प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट 2025 पेपर 1 मॉक चॉइस क्वेश्चन का 7वां भाग रिसर्च एप्टीट्यूड से बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में मेथडोलॉजी का प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। इसके पहले हम सब 6 सेशन संपादित कर चुके हैं। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन को निश्चिंत पूर्वक आगे भली भांति बढ़ाते रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है 21 नंबर पर, जो लोग अन्वेषणात्मक व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं वे उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं समाज के विकास में अधिक योगदान करते हैं। एक अच्छी परिकल्पना के किस सिद्धांत की अवहेलना उपरोक्त परिकल्पना में है? ए, परिकल्पना तार्किक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। बी, परिकल्पना संक्षिप्त होनी चाहिए। सी, परिकल्पना परिचित पदों में परिभाषित होनी चाहिए। डी, परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। इंग्लिश है, दोज हु इनरोल देमसेल्व्स इन एन एक्सप्लोरेटरी वोकेशनल प्रोग्राम विल contribute more to the development of society than these not enrolled in the program. Which one of the important characteristics of a good hypothesis is violated in the evil hypothesis? ऑप्शन में है ए hypothesis should be logically acceptable. B, a hypothesis should be concise. C, a hypothesis should be defined in operational terms. D, hypothesis should be testable. सही विकल्प का चयन करना है इसमें। चलें, क्या होगा सही? अन्वेषणात्मक व्यवसाय के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि समाज जो है विकास में अधिक योगदान करे। यह अच्छी परिकल्पना के किस सिद्धांत की अवहेलना की बातें यहाँ हो रही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आपका हो रहा है कि जो भी हम हाइपोथेसिस में टर्म लिया जाता है वह डिफाइंड हो, यानी परिकल्पना परिचित पदों में परिभाषित होनी चाहिए ताकि उस टॉपिक को हम भली भांति सामान्यीकरण तक पहुंचा सके। ऑप्शन हमारा सी की ओर होगा। A hypothesis should be defined in operational terms. परिचित पदों में। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, यह परिकल्पना की विश्वविद्यालय पुस्तकालय में रखी गई पुस्तकों की संख्या छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, इसलिए स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ए, यह सुस्पष्ट तरीके से नहीं कहा गया है। बी, इसकी जांच नहीं की जा सकती है। सी, यह वैज्ञानिक रूप से विकसित नहीं है। डी, यह स्वतंत्रता तथा निर्भर परिवर्तनों के बीच किसी तार्किक संबंध पर आधारित नहीं है। इंग्लिश इसकी है, द हाइपोथेसिस दैट द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज। ऑप्शन है ए, इट इज नॉट प्रिसाइसली स्टेटेड। बी, इट इज नॉट टेस्टेबल। सी, इट इज नॉट साइंटिफिकली डेवलप्ड। डी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रेशनल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें सही विकल्प एबीसीडी में चयन करना है। क्या हो जाएगा? तो लाइब्रेरी जो है हमारा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, उसमें जो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां हैं वह पुस्तक उस पर
पॉजिटिवली इफेक्ट डालती है, यह स्वीकार्य नहीं है। अर्थात यह कार्य जो है स्वतंत्रता तथा निर्भर परिवर्तनों के बीच किसी तार्किक संबंध पर आधारित नहीं है, यह लॉजिकली परफेक्ट नहीं है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी रेशनल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यह जो है स्वतंत्र एवं परतंत्र दोनों चरों पर आश्रित नहीं है, नॉट बेस्ड। नेक्स्ट है 23 पर, शून्य परिकल्पना वह होती है जो ए सदैव नकारात्मक रूप में होती है, बी सांख्यिकी द्वारा परीक्षित होती है, सी केवल द्विपुच्छी परीक्षण द्वारा परीक्षित होती है, डी बिना टाइप 1 त्रुटि किए परीक्षित होती है। इंग्लिश है, ए नल हाइपोथेसिस इज ए always in negative form, b statistically tested, c tested using only two-tailed test, d tested without making type 1 error। क्या होगा? शून्य परिकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस। तो यह जो है आपको स्टैटिस्टिकली टेस्टेड है। यहाँ सांख्यिकीय परीक्षित होती है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चौबीस में है, नल परिकल्पना के विषय में इनमें से क्या सत्य नहीं है? ए यदि प्राप्त किया गया सांख्यिकी मूल्य सार्थक हो तो इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, बी इसे स्वीकार किया जाता है जब प्राप्त सांख्यिकी मूल्य प्रतिचयन दोष के कारण नहीं आए हो, सी इसे अस्वीकार किया जाता है जब प्राप्त सांख्यिकीय मूल्य प्रतिचयन दोष के कारण नहीं बल्कि व्यवहारों के कारण आए हो, डी इसे स्वीकार किया जाता है जब प्राप्त सांख्यिकी मूल्य सार्थक नहीं होते। इंग्लिश है, व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट द नल हाइपोथेसिस। A it is rejected when the obtained statistical value is significant, b it is accepted when the obtained statistical value is not due to sampling error, c it is rejected when the obtained statistical value is not due to sampling errors but it is caused by treatments, d it is accepted when the obtained statistical value is not significant। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है कि नल परिकल्पना के अंतर्गत पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। नल यानी रद्द परिकल्पना। इसे शून्य परिकल्पना भी कहा जाता। तो क्या सत्य नहीं है? इसे अस्वीकार किया जाता है जब प्राप्त सांख्यिकीय मूल्य प्रतिचयन दोष के कारण नहीं बल्कि व्यवहार के कारण आए हो। जब दोष व्यवहार के कारण आए हो और इसे अस्वीकार किया जाता है, यह सत्य नहीं है। व्यवहार के कारण, बिहेवियरिकल, यह हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। It is rejected when the obtained statistical value is not due to sampling errors but is caused by treatments। पच्चीस में है, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना के बारे में सही नहीं है? ए यह उन अध्ययनों के लिए आवश्यक है जहां कारण प्रभाव संबंध खोजे जाते हैं। बी यह उन अध्ययनों के लिए कम महत्वपूर्ण है जिनमें किसी घटना की स्थिति का निर्धारण
करना हो। सी, इसके अनुपस्थिति से अभिप्राय कोई शोध नहीं से है या कमजोर शोध। डी, स्थिति अध्ययनों के मामले में भी खोजकर्ता को उसे निर्देशित करने के लिए कुछ संभाव्य परिकल्पनाओं की आवश्यकता होती है। इंग्लिश है which is not correct about hypothesis A. It is essential in studies where cause effect relationship are to be discovered. B. It is less crucial in studies in which the task is one of determining the status of a given phenomenon. C. Its absence essentially means to research no research or poor research. D. Even in case of status studies, the investigator is likely to need some tentative hypothesis to guide him. सही इसमें चयन करना है, क्या हो जाएगा? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पूछा जा रहा है कि परिकल्पना के बारे में सही नहीं है। कौन है जो सही नहीं है? 3 आपको इसमें सही दिख रहा है, एक कथन जो है वह सही नहीं है। इसके अनुपस्थिति से अभिप्राय कोई शोध नहीं से है या कमजोर शोध, या सही आपको नहीं है, ऑप्शन सी। इट्स ऑप्शंस essentially means no research or poor research. सही आंसर का मिलान है। चलिए 26 की ओर। यह विचार कि परिकल्पना कभी भी प्रमाणित नहीं हो सकती, यह केवल संभावित रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत होती है। यह है ए भ्रामक, बी सही और वैध कथन, सी परिकल्पना के बारे में गलत अवधारणा, डी सभी के द्वारा स्वीकृत न किए जाने वाला तथ्य। इंग्लिश है द व्यू दैट ए हाइपोथेसिस इज नेवर प्रूव्ड, इट इज merely sustained or rejected only tentatively is A. Misconception, B. A correct and valid statement, C. A written wrong assumption about hypothesis, D. A fact not accepted by all. क्या हो गया सही आंसर? ए बी सी डी के ऑप्शन से परिकल्पना कभी भी प्रमाणित नहीं हो सकती, या एक थॉट है, यह केवल संभावित रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत होती है। यह से एक्सेप्टेबल या रिजेक्टेड किया जा सकता है, किस कारण से? तो यह कथन जो है पूर्णतः आपको सही है और वैध भी है, वैलिड भी है। परिकल्पना कभी भी प्रमाणित नहीं हो सकती है, केवल संभावित रूप से संभावना व्यक्त किया जाता है कि हाँ यह सामान्यीकरण तक पहुंचा जा सकता है या नहीं पहुंचा जा सकता है। यह टेंटेटिव है, जो हमारा सामान्यीकरण होता है उसके अंतिम से एक पहले के कथन होते हैं। ऑप्शन हमारा बी की ओर होगा। एक करेक्ट एंड वैलिड स्टेटमेंट है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 27 पर। निम्नलिखित में से परिकल्पना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ए यह शोधकर्ता को कुछ निश्चित परिणाम के लिए पूर्वाग्रहित करती है। बी यह शोध को दिशा प्रदान करते हैं तथा अप्रासंगिक साहित्य के पुनरीक्षण और अनुपयोगी आंकड़ों के संग्रह में रोकती है। सी यह शोधकर्ता को शोध में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया और विधि को स्पष्ट करने के योग्य बनाती है। डी यह निष्कर्ष को निकालने के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह कार्य करती है। इंग्लिश है which is not true about hypothesis. A the procedure the researcher in favor of certain results. B they provide direction to research and prevent review of relevant literature and collection of useless data. C they enable the researcher to clarify the procedure and methods to be used in the research. D they act as a framework for stating the conclusions.
प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। पूछा जा रहा है सत्य नहीं है। कौन हमारा एक कथन है जो सत्य नहीं है? यह शोधकर्ता को कुछ निश्चित परिणाम के लिए पूर्वाग्रहित करती है, बायस। यह जो है प्रिज्यूस्ड करता है कि शोधकर्ता जो है वह पहले से समझ जाए, पूर्वाग्रह से रहे कि यह काम इतना ही पर जनरलाइज्ड किया जा सकता है, इसका परिणाम, इसका रिजल्टेंट जो है इतना ही होगा। यह परिकल्पना के बारे में नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हमारा एक ही ओर होगा। द प्रिजुडियूस द रिसर्चर इन फेवर ऑफ सर्टेन रिजल्ट्स, उसके पक्ष में नहीं होना चाहिए कि ये उसको साबित करना होता है, उसे शोध करना होता है कि हाँ यह कहाँ तक यह पहुँच रहा है। सही आंसर का मिलान है। अट्ठाईस पर है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो अन्य तीनों से अलग है? ए, परिकल्पना को वर्तमान आंकड़ों पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित होना चाहिए। बी, परिकल्पना को अन्य सामर्थ्य परिकल्पनाओं की तुलना में वर्तमान आंकड़ों की साधारण पदों में व्याख्या करनी चाहिए। सी, परिकल्पना को जीतना हो साधारण और यथार्थतापूर्वक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक की जटिलता स्वीकृत होगी। डी, परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि इसे आसानी से प्रमाणित किया जा सके। इंग्लिश है which does not go with the other theory. A hypothesis must be based directly on existing data. B, hypothesis must explain existing data in simple terms that any competing hypothesis. C, a hypothesis must be stated as simply and concisely as the concepts involved will allow. D, a hypothesis must be such as it can be confirmed easily. सही का चयन करना है, कौन सा हमारा हो जाएगा? complexity of the concepts involved will allow. क्या होगा? परिकल्पना ऐसी हो, जो हमारा हाइपोथेसिस ऐसी हो जो आसानी से प्रमाणित किया जा सके, जो हम सिंपली इसको हम प्रूव्ड कर देंगे, हमें यहाँ हार्ड लेबर की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या यह अलग नहीं है? यह पूर्णतः सेपरेट है। हमारा ऑप्शन डी की ओर जाएगा। ए हाइपोथेसिस मस्ट बी सच एज इट कैन बी कंफर्म्ड इजीली। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 29 की ओर, परिकल्पना के बारे में क्या सत्य नहीं है? ए, यह बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान है जो कि समस्या के समाधान के लिए होते हैं। बी, यह शोधकर्ता की दृष्टि है जिसके द्वारा यह अव्यवस्था में देखा है जो कि एक समस्या है और यह व्यवस्था की संभावनाओं को देखता है। सी, यह वह कथन है जो कि तत्वों को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के उद्देश्य से है। डी, यह जाने माने तथ्य है जो कि शोधकर्ता के द्वारा ज्ञान संसार में रखे जाते हैं। इंग्लिश है which is not true about hypothesis A. They are intelligent guesses that offer possible solution to problems. B, they are the eyes of the researcher through which he looks into the disorder that is a problem and sees the possibilities of order. C, they are statements consisting of elements expressed in an orderly system relationship. D, they are non-facts discovered by the researcher from the forest of knowledge. प्रश्न को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं से है, निगेटिविटी हमारा यहाँ ढूंढना है। तो यह वह कथन है जो कि तत्व को ठीक प्रकार से व्यक्त करने के उद्देश्य से है। यह
उचित नहीं है। यह कथन नहीं है जो टेंटेटिव होता है, जो हमारा परिकल्पना है, यह टेंटेटिव होता है। यह जो है अनंतिम कथन है। अनंतिम का मतलब है कि हमारा अंतिम कथन के पहले वाला। तो यहाँ सामान्यीकरण करने की बाद ही यह सही माना जाता है, इसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो जब पहले ही कि तत्व को ठीक प्रकार से व्यक्त करने से उद्देश्य से है, तो यह कथन कहीं ना कहीं हमारा सही है। लेकिन यह माने जाने तथ्य है जो कि शोधकर्ता के द्वारा ज्ञान संसार में रखे जाते हैं, यह उपयुक्त नहीं है। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। There are none facts discovered by the researcher from the forest of knowledge। या जो रिसर्चर है हमारा, उसके द्वारा ज्ञान संसार में रखे जाते हैं, यह सत्य परिकल्पना के लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? तो हाइपोथेसिस, अबाउट हाइपोथेसिस। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 पर। शैक्षिक शोध में परिकल्पना को यह होने की आवश्यकता नहीं है। ए, अच्छे प्रकार के उच्च शोधों और मॉडल के अनुरूप होने की। बी, तार्किक रूप से प्रश्नों के अनुरूप व प्रासंगिक होना जो कि विचारों के अंतर्गत है। सी, सामान्यीकरण स्थापित करने के योग्य होना ताकि शिक्षा के कई क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जा सके। डी, यथार्थ और स्वीकार्य हो। इंग्लिश है, A hypothesis in educational research need not be A, compatible with well-attested theories and models. B, logically consistent and pertinent to the question under consideration. C, capable of establishing generalizations that can be applied in many areas of education or other fields. D, precise and plausible। यथार्थ और स्वीकार्य क्या होगा हमारा? शैक्षिक शोध में परिकल्पना, हाइपोथेसिस में क्या हमारी नीड नहीं है, इस संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो जब हाइपोथेसिस हमारा को जनरलाइज्ड करना होता है, उस स्थिति में सामान्यीकरण स्थापित करने के योग्य होना ताकि शिक्षा के कई क्षेत्र और दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जा सके, यह कोई आवश्यकता में है, लेकिन यथार्थ और स्वीकार्य हो यह नहीं है। प्रिसाइज एंड प्लॉजिबल। पहले ही हम उसे परिकल्पना को यथार्थ मान लें या स्वीकार कर लें, तो फिर हमारी सोच कहाँ रह जाएगी, हमारा टॉपिक कहाँ रह जाएगा, हमारा रिसर्च का सब्जेक्ट कहाँ रह जाएगा। आवश्यकता नहीं है क्या? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। यथार्थ और स्वीकार्य हो यह आवश्यक नहीं है। प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि नीड नॉट बी, आवश्यकता नहीं है। सही आंसर का मिलान है। तो ये थे आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न जिसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने इसलिए सेशन यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन पर आने के लिए थैंक यू।